आप सभी का YouTube चैनल एक्सपर्ट होम पर स्वागत है। और आ जाइए, सभी जुड़ जाइए। और आज की वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाली है। और कल हमने 2 क्वेश्चन इसमें छोड़े थे, जिसमें 4 वाला क्वेश्चन था, सभी का आंसर सही है, जिसमें है ना 32,000 लोग 32,000 आ रहा है। और 90 वाले का आंसर था 64% की कमी, जिसमें सभी ने ही सही डाला है इसमें। और अब जो क्वेश्चन आगे वाला है परसेंटेज का ही, वो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर होता क्या है, कोई व्यक्ति होता है जिसमें वो कितने का भी खरीदे उसे, यहाँ पर देखेंगे, इससे खरीदने से मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पर ये आंकड़े ऐसे डालेगा कि ये कंफ्यूजन वाले डालेगा। यहाँ पर तो कितने भी खरीदे उसका इतना हिस्सा इतने पे लाभ पर हानि पर, और शेष हिस्सा इतने लाभ या हानि पर। तो इस पूरे लेन देन में क्या होगा, ये चीज पे है ना, ये इस वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो देखते हैं 2/3। मैं यहाँ पर है ना, तो पहले एक तरीके से समझाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर है ना पूरा हिस्सा मान लिया x, ये 17,990 है। कितना मान लिया x। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 17,990 में खरीदता है, उसका 2/3 भाग 10% पर, और शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि इस पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो। तो एक मैंने पूरा हिस्सा मान लिया, यहाँ पर 1 मान लिया है। तो 1 का कितना 2/3, 2/3 कितने पर 10% लाभ पर, और शेष हिस्सा यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3। 1 में से 2/3 ये गया, 1 में से 2/3 घटाएंगे 3 एलसीएम, 3 में से 2 गया तो 1/3, और शेष हिस्सा वो x% लाभ पर बेच दे कि इस पूरे लेन देन को जोड़ा जाए। तो यहाँ पर जो एक हिस्सा है, एक का कितना हो 10% का लाभ हो। सॉल्व करते हैं, ये x/3 और ये 10, इधर ये जाएगा तो -20/3, और ये 30 -20/3, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 10%। लाभ पर बेचा जाए कि इस पूरे लेन देन में, अरे सॉरी, यहाँ पर 20% होगा। पूरे लेन देन में कितना होना चाहिए 20%। दोबारा से करते हैं, यहाँ से हटाइए। पूरे लेन देन में 20% का 20% होगा। तो इसको इधर जाएगा ये, तो 20 माइनस, और ये इसका इसमें गुणा 20/3, 3 60, और 60 में से 20 गए तो 40/3, और इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो x बराबर 40%। x बराबर कितना आ गया 40%। तो इसमें कौन सा सही आंसर, सी वाला। सी वाला इसमें ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको बना लो। इसको चलो, इसके दूसरा तरीके से और देखते हैं ना, हटा देता हूं इसे। दूसरा तरीका क्या है, अभी जो क्लास इसमें जो स्टार्टिंग में चली थी, तो मैंने बताया था यहाँ पर 2/3, 2/3। तो 2 हिस्सा इसमें से कितने पर है, 2 हिस्सा इसमें 10% लाभ पर है, और जो ओरिजिनल पूरा हिस्सा होता है वो नीचे होता है। ओरिजिनल नंबर ये होगा, वास्तविक संख्या हमारे पर ये होगी। तो पूरा हिस्सा पूरे लेन देन में कितने का होना चाहिए 20% का। तो यहाँ पर 20% का लाभ होना चाहिए। तो 3 हिस्सा 20% पे है, तो 2 में से 3 गए तो 1 हिस्सा है वो कितने पर x% लाभ पर बेचा जाए। तो इससे बनाते जो कैसे बनाएंगे इसको, 2 × 10%, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20, शेष हिस्सा 1 × x%। हमें मालूम नहीं यहाँ पर क्या आएगा, और पूरा लेन देन क्या आएगा 3 यूनिट में, और 3 यूनिट में जो लाभ हो रहा है 20% का, तो 20 दूनी 20 या 60, ये 60 हो गया। तो यहाँ पर पहला हिस्सा 20 आ गया, तो शेष हिस्सा यहाँ पर कितना होना चाहिए, तब जुड़ के होना चाहिए, ये 60 होगा। तो 60 में से 20 गए, तो ये हिस्सा कितने पर x बराबर 40%। इसको निकाल लेते हैं दोबारा से।
तो 1 इंटू एक्स परसेंट बराबर यहाँ पर कितना होना चाहिए 40%, और एक का इसमें भाग जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 40% पर बेचा जाए। ये भी तरीका सही है, वो भी तरीका सही है ना, ठीक है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसको बनाओ। अभी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही कराया है, वीडियो रोक के बनाना। हाँ तो देख लो इधर 2/5, और ये नंबर कितना है 5, और 5 में से दो जो यूनिट है कितने में बेची गई है 2 यूनिट यहाँ पर बेची जाती है 13% लाभ पर, तो 13 दूनी 26, शेष हिस्सा यहाँ पर इसमें से कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 3 कितने पर मालूम नहीं है x प्रतिशत पर, और टोटल हमें लाभ कितना होना चाहिए 5 इंटू 19 बराबर 19 पंजे 95, तो यहाँ पर 95 से 26 गए तो यहाँ पर कितना चाहिए 69, ये 69 आएगी, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी तो निकाल लेते हैं 3 इंटू एक्स प्रतिशत बराबर 69, एक्स प्रतिशत बराबर 69/3, और 3 से 3 दूनी 6 और 3 तरह का 9, 23% लाभ पर बेचा जाए, जिससे इस पूरे लेन देन में कितने का लाभ होगा, पूरे लेन देन में 19% का लाभ हो जाएगा। बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब, ठीक है आगे चलते हैं। एक दुकानदार गेहूं को 1,43,145 रुपए में खरीदता है, उसका 2/3 भाग 10% लाभ पर शेष भाग को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए कि इस पूरे लेन देन में 5% का लाभ हो। फ्रैक्शन दे रखा है 2/3, 3 हमारा ओरिजिनल नंबर होगा, वास्तविक यही नंबर है, इसमें से दो हिस्सा कितने पे बेचा जा रहा है 10% पे, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, और शेष हिस्सा 1 बचेगा, 1 कितने परसेंट लॉस पे, लॉस के लिए माइनस का चिन्ह, x% लॉस पे बेच दिया जाए तो यहाँ पर भी माइनस का ही आएगा। इस पूरे लेन देन में पूरा लेन देन कितना है 3 यूनिटों का पूरा लेन देन है, तो 3 यूनिट को कितने पे 3 यूनिट पे कितना होना चाहिए 5% का लाभ, और ये आ जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी संख्या आनी चाहिए कि ये दोनों को जोड़ या घटाया जाए, यहाँ पर 15 होना चाहिए, तो यहाँ पर 15 में से और 20 गए तो 5, तो 20 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉस है, तो 1 इंटू एक्स प्रतिशत बराबर 5, और एक्स प्रतिशत एक का इसमें भाग जाएगा तो कितना रहेगा 5% लॉस पर, 5% लॉस पर बेचा जाए, इस पूरे लेन देन में क्या होगा हमें 5% का प्रॉफिट होगा, जिसमें आंसर इसका सी वाला सही है। और इसको उस तरीके से देख लेते हैं, कमेंट आ रहे हैं कुछ बच्चों के है ना कि उस तरीके से और बताओ, तो उस तरीके से और देख लेते हैं इसे। पूरा हिस्सा 1 मानेंगे, और 1 का कितना 2/3, 10% लाभ पर, तो प्लस का रहेगा यहाँ पर, और शेष हिस्सा यहाँ 1 में से 2/3 गया तो यहाँ पर शेष हिस्सा रह जाएगा 1/3, और ये x% लॉस पर, और x% लॉस के लिए क्या है माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का होगा, किसका हो जाएगा माइनस का। इस पूरे लेन देन में 1 पे कितने का होना चाहिए लाभ, यहाँ पर 5% का। ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो x/3 बराबर ही हो जाएगा 20/3 -5, 3 पंजे 15 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 - 15/3, और ये हो जाएगा 5/3, और 3 से ये 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 5%, और क्या आएगा लॉस, ये वाला, ठीक है बहुत लाजवाब। ठीक, एक दुकानदार चावल को 245 रुपए में खरीदता है, उसका 5/7 भाग 15% लाभ पर शेष भाग को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए कि इस पूरे लेन देन में 10% का लाभ हो। अभी अभी बिल्कुल सेम इसी तरीके से सवाल करा है, और इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, और इसका आंसर है ना कमेंट बॉक्स में सभी को लिख करके भेजना है। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सबसे पहले मैं यही कहूंगा उससे कि सब स्टार्टिंग से वीडियो देखे, तभी आकर के ये पूरी क्लासेस समझ में आएंगी, और परसेंटेज का किसी भी कंपटीशन में कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं, ये मैं गारंटी कहता हूं।
और एनटीपीसी, रेलवे और जो भी है ना, सब में बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं परसेंटेज के। तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आय का कितना खर्च करता है? 75%। 75% का जो फ्रैक्शन बनेगा 3/4। तो 75% खर्च करने का मतलब वो 3 रुपए खर्च करता है, तो कमाता कितना है वो? उसकी आय 4 रुपए है और खर्च है उसका 3 यूनिट में, या 3 रुपए मान लो, या 3 यूनिट मान लो। 4 रुपए कमाता है, 3 रुपए खर्च करता है, तो यहां पर वो बचत कितनी कर रहा है? 1 रुपए की। बचत कितनी कर रहा है? 1 रुपए की। अब समझना, यहां पर 4 रुपए कमा रहा है, 3 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचा कितना है? 1 रुपए। अब यहां पर है ना, यहां से समझेंगे, ये बात मैंने पहले भी समझा दी कि नीचे वाली टोटल जो होती है, वो संख्या हो कोई भी हो, उसका टोटल नीचे रहता है। आय कितनी है? 4। आय और खर्च में क्रमशः 20 और 10% की वृद्धि हो जाए। आय कितनी है इसकी? 4 यूनिट, और 4 में कितने की वृद्धि हो जाए? 20, तो 80 हो जाएगा ये। खर्च में 3 यूनिट है और इसमें 10 की वृद्धि हो जाए तो ये 30 हो जाएगा। समझना, 80 रुपए कमा रहा है, 30 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचत कितने की हो रही है इसकी? यहां पर बचत हो रही है, यहां पर 80 में से 30 गए तो 50 रुपए की बचत हो रही है, 50 यूनिट की बचत हो रही है। और यहां पर कितने यूनिट थी बचत? 1 थी, तो 1 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? x% की वृद्धि, ये बराबर 50 हो जाएगी। तो x% बराबर निकालना है, तो 1 का भाग इसमें जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 50% ही रहेगी। जिसका मैं आंसर, इसका कौन सा सही है? बी वाला इसका आंसर सही है। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में क्रमशः 20% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आय का 30% खर्च करता है, इसकी फ्रैक्शन 3/10। इसकी आय कितनी हो जाएगी? 10 यूनिट में आय हो जाएगी और 3 यूनिट में क्या कर रहा है? ये खर्च। तो जेब में कितने जाएंगे? इसकी बचत 7 रुपए इसकी जेब में बचत होगी। अब आगे कह रहा है आय में कितनी 20% की वृद्धि कर दी जाए। आय कितनी है? 10 का 20%, 20%, ये 200। खर्च में 3 यूनिट में और 20%, तो ये हो जाएगा 60। तो बचत कितनी हो गई? यहाँ पर थोड़ा सा ना, ये आय है, ये बचत, खर्च, सॉरी खर्च। 10 यूनिट आय, 3 यूनिट खर्च, बचत क्या यूनिट होगी? 7 यूनिट। 7 यूनिट का कितनी वृद्धि होगी बचत में? x% की। 200 रुपए कमा रहा है, 60 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है? 140। x% बराबर 140। 7 का इसमें भाग लग जाएगा और 7 से ये 20 बार, तो बचत में वृद्धि कितने की हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है। जिसमें ऑप्शन कौन सा सही है इसका? बी वाला सही है इसका ऑप्शन। एक व्यक्ति अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि वह 1 साल बाद एक मकान खरीद सके। यदि इस मकान को 10 महीने में खरीदना चाहता है तो उसे अपनी बचत
में कितने बचत, तो उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी, बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी। इसको समझते हैं। क्या होता है, कोई व्यक्ति के अरमान होते हैं कि मैं मकान खरीदूंगा, और वो है ना एक मकान खरीदना चाहता है, उसके अरमान होते हैं कि मैं 1 साल में एक मकान खरीद लूंगा। सपोज करो कि वो है ना 1,000 रुपये हर महीने बचाता है, तो 12 महीने में 12,000 बचा लेगा। और वही 12,000 में वो मकान खरीदना चाहता है। मान लिया है कि 12,000 में एक मकान आएगा, हो सकता है प्लास्टिक का मकान हो, और उसी मकान को है ना वो उससे पहले खरीदना चाहता है। तो 12,000 को जुटाने के लिए जैसे उसे 8 महीने में जुटाने, तो 8 महीने में वो प्रत्येक महीने कितने बचाएगा, 1,500 रुपये बचाएगा, तब जाकर के उसे। तो यहाँ पर देखो ऐसे समझते हैं कि वो 12,000 रुपये प्रत्येक महीने में, अब उसे 12,000 रुपये ये 12 महीने में उसने बचाए हैं। अगर उसे 8 महीने में ही बचाना चाहिए, तो उसकी बचत कितनी होनी चाहिए, उसकी बचत होनी चाहिए 1,500 रुपये की। अगर 12 महीने की बात करें, तो 12 महीने में प्रत्येक माह उसकी बचत कितनी होनी चाहिए, 1,000 रुपये की बचत होगी, तब ये 12,000 रुपये बनेंगे। अगर वो जल्द 8 महीने में ही खरीदना चाहता है, इससे पहले 12 महीने से पहले ही खरीदना चाहता है, तो उसे अपनी बचत बढ़ानी पड़ेगी, और बचत कितनी हो जाएगी, 15। तो ये दोनों ये इसके बराबर हो जाएंगे। अगर इसकी बचत की वृद्धि करें, बचत की बात करें कि बचत इसने कितनी बढ़ाई, तो 1,000 रुपये से, और ये कितनी बढ़ाई है, 1,500 रुपये की। तो ये कितनी बढ़ाई है, 500 रुपये की, और कितने पे, 1,000 रुपये पे बढ़ाई है। परसेंट निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, और इसने अपनी 50% बचत को बढ़ा दिया है। सेम सवाल यही है, इसको समझते हैं, इसको करते हैं। देखें, वो 12 महीने में बचत करता था वो X रुपए की, अब वो 10 महीने में खरीदना चाहता है, तो अब उसे बचत है ना 10 महीने प्रत्येक महीने 22 रुपए की करनी पड़ेगी। अगर X और Y निकालना है, X और Y, X और Y, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 और बटे 12, अनुपात बना लेंगे इसका 10:12। तो पहले 10 रुपये बचा रहा था, अब उसे 12 रुपये बचाने पड़ेंगे, और ये 2 से 5 बार, और ये 2 से 6 बार, ये अनुपात बन जाएगा 5:6। इसका मतलब ये हो गया, पहले वो 5 रुपये बचाता था, अब उसे 6 रुपये बचाने पड़ेंगे। कितना, 1 रुपये बचाना पड़ेगा। तो कितनी वृद्धि हुई, 5 में वृद्धि, 1/5 × 100, 1/5 बराबर होता ही है 20%। तो इससे ये 20 बार, तो 20% की उसे वृद्धि करनी पड़ेगी। आंसर इसमें बी वाला सही है। एक व्यक्ति अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि वो 1 साल बाद एक मकान खरीद सके। मकान के यहाँ पे आप कार लिख लो, घोड़ा लिख लो, कुछ भी लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं है, मेन चीज सवाल समझने से। यदि इस मकान को 6 महीने में ही खरीदना चाहता है, तो उसे अपनी ये जो बचत है वो कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी। अभी बिल्कुल सेम टू सेम कराया। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर है ना लिख के भेजना, और जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा इसका। वीडियो रोक लो, रोक करके बताओ। इसको समझ लेते हैं। उससे पहले वो 1 साल में खरीदा, इसका मतलब 12 महीने में खरीदना था उसे, अब वो इसी चीज को 6 महीने में ही खरीदना चाहता है। तो इस हमने मान ली यहाँ पर है ना वो बचत X रुपए ही करना था, ये टोटल। अब यहाँ पर Y की वैल्यू क्या रखी जाए कि इस टोटल के बराबर हो जाए, तो अब उसे इतनी बचत करनी पड़ेगी। अगर बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, अगर वो निकालेंगे तो X अनुपात, अभी इसका बता दिया है, 22 के नीचे हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगा 6, और अनुपात 12 यहाँ चला जाएगा। 6 से ये 1 बार, 6 से ये 2 बार, ये हो जाएगा 1:2। इसका मतलब हो गया, पहले वो 1 रुपये बचाता था प्रति महीने, अब उसे 2 रुपये बचाने पड़ रहे हैं। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, दूना होता है तो 100% वो एक्स्ट्रा बचा रहा है। तो निकाल लेते हैं, तो कितने की वृद्धि हुई, 1 रुपये की हो रही है, और कितने पे, 1 पे हो रही है, × 100। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 100% की उसे अपनी बचत में वृद्धि करनी होगी। आंसर बी वाला इसका सही है। एक गांव की जनसंख्या 12,000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 12% की वृद्धि तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाए तो 1 साल बाद गांव की जनसंख्या 13,090 हो जाती है।
तो वर्तमान में महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी? ये वाला निकालना है क्वेश्चन। तो देखते हैं गांव की जनसंख्या कितनी है, 12,000 है। जिसमें पुरुष महिला है, महिला फीमेल है, फीमेल में वृद्धि होती है 5% की, और जो मेन है उनमें वृद्धि होती है 12% की। तो 12% है वो हमें इसमें 5% और प्लस 7% ऐसे लिख सकते हैं। 12% को कैसे लिख सकते हैं? 5% प्लस 7%। अगर हम यहां पर देखते हैं कि केवल टोटल 5% की ही वृद्धि होती, कितनी होती? 5% की वृद्धि होती, तो टोटल गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ जाती? महिलाओं में भी 5% की वृद्धि होती और पुरुषों में भी 5% की वृद्धि होती। तो टोटल 12,000 का 5% कितना हो जाता? तो 5 ये हो जाता 600। तो कुल है ना वृद्धि 600 की होती। यहां पर देखते हैं कि पहले जनसंख्या 12,000 थी, एक साल बाद कितनी होगी? 13,090। और पहले कितनी थी? 12,000। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 1,090। तो 1,090 की वृद्धि हो रही है, जिसमें महिलाओं में 5% की वृद्धि हुई है और पुरुषों में 12% की वृद्धि हुई है। हमने यहां पर मान लिया है कि टोटल केवल है ना 5% की वृद्धि हुई है महिलाएं पुरुषों में। तो जो 1,090, अगर इस तरीके से 5% की वृद्धि होती तो 600 हो रही है, लेकिन यहां पर जो अलग अलग दिए हैं 5% और 12%, अगर 5% देखते तो यहां पर कितना बचेगा? 600। तो 0 9 490, जो 490 की वृद्धि हो रही ना, वो 7% की 7% की वजह से हो रही है। तो यहां पर जो मेन है, तो मेन का 7%, 7% बराबर कितना हो जाएगा? 490। तो m बराबर हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे नीचे कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी, और 100 का ऊपर गुणा हो जाएगा 490 इंटू 100/7, और 7 से ये 7 बार, तो 70। तो पुरुषों की संख्या कितनी आ गई? 7,000। अगर यहां पर महिलाओं की संख्या पूछी है कि महिलाएं कितनी है, तो महिलाओं की संख्या, तो पुरुषों की टोटल जनसंख्या 12,000, 12,000 में से पुरुषों की जनसंख्या घटा देंगे तो किसकी जनसंख्या आ जाएगी? महिलाओं की। तो 12,000 और माइनस 7,000 बराबर यहां पर ये संख्या आ गई। महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 5,000। और ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है? ए वाला। वैसे से एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन एलिगेशन से क्या होता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाती, तो एलिगेशन से नहीं करेंगे। एक दूसरा तरीका और बता रहा हूं इसका। टोटल जनसंख्या 12,000 है, 12,000 में से यहां पर क्या पूछा है वो चीज मान लेंगे। यहां पर महिलाएं पूछी है, तो महिलाएं जो फीमेल है वो एक्स मान लेंगे। 12,000 में से फीमेल क्या है? एक्स महिलाएं। और पुरुषों की संख्या, मेल की जनसंख्या हो जाएगी 12,000, और इसमें से टोटल में से महिलाएं घटा देंगे तो क्या निकलेंगे? पुरुष। अब यहां पर आगे देखते हैं कि जो महिला, जो फीमेल है उनमें कितनी वृद्धि हो रही है? उनमें 5% की वृद्धि हो रही है, और जो मेल है उनमें 12% की वृद्धि हो रही है। तो यहां पर इसका 5% और 100 और प्लस इसका 12% और परसेंट हटाएंगे नीचे 100, और टोटल ये वृद्धि कितने की हो जाएगी? जैसे यहां पर 12,000 थी और ये आती 13,090, तो यहां पर जो वृद्धि हो रही है वो 1,090 की हो रही है। तो इसका जो 5%, इसका जो आदमियों का 12%, मैन का 12% ही हो जाएगा 1,090 के बराबर। यहां 100 एलसीएम आ जाएगा, ये 5x, ये 12x, और ये 12 का यहां पर गुणा होगा। देखो मैं करता हूं, ये 5x हो जाएगी, 5x और प्लस
144 और 000 और -12x और बराबर 1090 और 100 एलसीएम होगा, 100 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो 1,09,000 ये हो जाएगा 1,44,000 माइनस के 12x और 5x 7x बचेंगे जो इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 7x बराबर और ये इधर आएंगे तो 1,44,000 में से 1,09,000 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो 7x बराबर या 1,44,000 में से 1,09,000 गए तो कितना बचेगा 35,000 और 7 से ये कट जाएगा तो x बराबर 5,000 और क्या पूछा है, यही महिलाओं की संख्या पूछी गई है तो कितनी आ गई 5,000। बनाओ इसे, वीडियो रोको और बनाओ, बहुत अच्छा सवाल है, अभी भी बिल्कुल बताया मैंने। देखो गांव की जनसंख्या कितनी है 10,000, 10,000 में से पुरुषों की जो परसेंटेज है 6% है, जो मेन है वो कितने 6% है, महिला फीमेल है यहाँ पर कितना है 14% है, तो 6% और प्लस और कितना जोड़े 8% ही बराबर हो जाएगा 14% के। अभी मैंने बताया था टोटल हम वृद्धि कितनी मानेंगे 6%। अगर यहाँ पर है ना गांव की जनसंख्या में 6% ही केवल वृद्धि होती तो 10,000 का 6% कितना हो जाएगा 600, तो टोटल 600 की वृद्धि होती, पर यहाँ पर वृद्धि कितनी हो रही है 11,80 हो जाती है, पहले 10,000 तो जो वृद्धि हो रही है, वृद्धि जो टोटल वृद्धि हो रही है यहाँ पर, टोटल जो वृद्धि हुई है यहाँ पर कुल वृद्धि वो हुई है 11,080 में से 10,000 गए तो 1,080 की वृद्धि हो रही है। हमने देखा 6% से देखा है तो 600 की वृद्धि हो रही है, तो जो एक्स्ट्रा वृद्धि कितने की हो रही है तो 600 घटा देंगे तो यहाँ पर 480 की वृद्धि हो रही है। वो 480 की वृद्धि किसके कारण हो रही है कि महिलाओं में जो 8% की जो एक्स्ट्रा वृद्धि हुई है वो 480 जो 480 की वृद्धि हो 8%, तो फीमेल का 8% और परसेंट हटाएंगे नीचे 100 बराबर 480, तो फीमेल बराबर तो 100 का गुणा ऊपर तो फीमेल बराबर 480 गुणा 100/8 और 8 से ये 6 बार तो बराबर 6,000। तो यहां पर महिलाओं की संख्या कितनी है 6,000। जब महिलाओं की संख्या 6,000 है तो पुरुषों की संख्या 10,000 में से और 6,000 गई तो कितनी हो जाएगी 4,000 बराबर 4,000 यहां पर पुरुषों की जनसंख्या है, जिसमें से ऑप्शन डी वाला सही है। आगे होगा समझे, मैं समझता हूं ना, बहुत अच्छा सवाल है, लाजवाब सवाल है, एनटीपीसी में भी आया है ये सवाल। इस सवाल को बनाओ, चलो ऐसा है इस सवाल को कमेंट बॉक्स में आंसर देना, और एक सवाल और छोड़ा था, दोनों क्वेश्चनों के कमेंट बॉक्स में आंसर देना। और आज के लिए बहुत है, सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।